ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੇ ਮੰਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਮੇਰਾ ਬਿਊਰਾ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 27 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਰਪਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ भी तैनात कीतियां जाएंगी। और जैसा कि अप्रैल माह से जो हमारी खरीद है गेहूं की वो शुरू होगी, तो इसके जो तैयारियां करनी थी वो सारी हमारी पूर्ण है, चाहे वो साफ़ सफाई की हो, पानी की हो, शौचालय की हो, या जो हमारे किसान भाई आएंगे उनके व्यवस्था की हो। और साथ ही जो अभी मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे जो वेरिफिकेशन है वो भी सारी अभी जल्दी पूरी हो जाएगी, तो उससे लोगों को रजिस्टर करने मतलब आगे जब वो मंडी में आएंगे तो उसमें भी दिक्कतें नहीं आएंगी। तो हमारी तरफ से सारी तैयारियां पूर्ण हैं, और जैसे ही खरीद शुरू होगी हमारी सारी मंडियां जो भी नोटिफाई होती हैं उन सभी में टाइमली हम खरीद करेंगे। पिछली बार स्पेशली देखने में आया था कि कई जगह जैसे जो हमारी ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनमें इलेक्शंस पहले थे तो लेबर आने में काफ़ी समस्या थी, परंतु अब की बार मैंने रिव्यू करा है, मीटिंग इसकी खरीद की ले ली है मैंने, तो उसमें एफसीआई से भी और हैफेड और फूड से भी या वेयर हाउस जितनी भी हमारी एजेंसीज हैं उन सभी से बात हुई है, तो अब की बार लेबर की इतनी कोई समस्या नहीं है। तो हमारी आशा यही है कि जो उठान है वो पिछली बार से काफ़ी बेहतर रहेगा, क्योंकि लेबर की जो अवेलेबिलिटी जो पिछली बार जो इशू था वो अब की बार नहीं है। इससे बचाव और सुरक्षा को लेकर किसानों का माल पूरा रहता है, लेकिन जमा होता है कई बार। बिल्कुल ही, जैसा कि एक तो सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ पे हमने पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई है, साथ ही चाहे बारिश की बात हो, चाहे फायर इंसिडेंट की बात हो किसी की, तो वो सारी तैयारी हमारी पूर्ण है। तो आड़तियों के पास भी उनका भी मैंडेट है कि वो तिरपाल रखेंगे, या फिर फायर एक्सटिंग्विशर का भी है प्रोविजन जो मंडियाँ हैं उनमें। इसके अलावा जो हमारी दूर की मंडियाँ हैं तो उसमें इस सीज़न में हम स्पेशली फायर ब्रिगेड वहाँ पे मुस्तैद करवाते हैं, तो वो भी अब की बार रहेंगी। तो आशा हमारी यही है स्मूथली काफ़ी खरीद फरीदाबाद जिले में रहेगी। अभी फिलहाल सरसों की खरीद चल रही है, क्या स्थिति है सरसों की खरीद की? खरीद जो सरसों की हमारी चल रही है वो ठीक चल रही है, उसमें सरकारी खरीद भी हो रही है, बाकी प्राइवेट भी कुछ लोग आ रहे हैं तो वो भी हो रही है। तो लोगों से आग्रह यही था कि जो भी अगर मेरी फसल मेरा ब्यौरा में अगर उनके कोई भी इश्यूज हैं वो अपने चेक कर लें, और अगर कोई भी त्रुटि है तो वो भी ठीक करवा लें, क्योंकि आगे जैसे ही आपकी खरीद शुरू होगी तो गेट पास उसी के हिसाब से आगे बनते हैं। तो प्रोटोकॉल सेट है, सभी किसानों भाइयों को भी पता है, और जो हमारे आड़ती हैं उनको भी पता है, मंडी में भी सभी को पता है। तो कोई भी इश्यूज हैं चाहे वो अपने मंडी में ले आए या फिर एसडीएम के माध्यम से आप प्रस्तुत कर सकते हैं, या फिर मेरे पास भी ले आए। तो आड़ती भी मेरे से आके मिले थे तो उनके भी कुछ इश्यूज थे, हमने सारे रिजॉल्व करे। तो आगामी 27 तारीख तक की डेट है सर, इसमें क्या अपील किसानों से करेंगे कि वो रजिस्ट्रेशन अभी करा सकते हैं? बिल्कुल ही, किसानों से मेरी अपील है कि कृपया करके जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा है उस पर रजिस्टर करवा लें और अपनी डिटेल्स चेक कर लें कि वो ठीक है कि नहीं है। तो उसके तहत ही वेरिफिकेशन, और आगे जो अगर मिसमैच का भी डेटा आता है तो उसकी भी वेरिफिकेशन जो हमारे अधिकारी हैं उनके द्वारा करी जाती है, वो टाइमली करी जा रही है। अभी से ही लोग लगे हुए हैं, तो हमारी कोशिश ये है कि खरीद से पहले हम ये सारी वेरिफिकेशन पूरी कर दें, ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना न करना।